एक बात बताओ, कभी ऐसा फील किया है कि तुम किसी के साथ हो, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है? मतलब एक दिन बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। अगर हाँ, तो आओ बात करते हैं 500 डेज ऑफ। ये फिल्म मुझे इंटरेस्टिंग लगती है अलग अलग वजहों की वजह से। बेसिकली पहला एक ये है कि जिस तरीके से ये अपनी स्टोरी को नरेट करता है, बताता है। तो ये एक लव स्टोरी है। अगर मैं ऐसे एक लाइन में समझाऊँ तो ये एक लव स्टोरी है, बट नॉट सो हैप्पली एवर आफ्टर वाली काइंड। ये थोड़ी सी अलग है। ये हकीकत को दिखाता है और अलग नॉन लीनियर वे में दिखाता है। थोड़ी सी स्टोरी और कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो शायद समझ में। 500 डेज ऑफ समर, ये कहानी टॉम और समर की है कि उनकी रिलेशनशिप के 500 दिनों की कहानी दिखाती है। तो बेसिकली जो टॉम है वो एक होपलेस रोमांटिक इंसान है जो बिलीव करता है कि एक परफेक्ट लव एग्जिस्ट करता है। समर इसकी जस्ट अपोजिट होती है, रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं कर, प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने बताया कि ये फिल्म टॉम और समर के रिलेशनशिप के 500 दिनों की कहानी बताती है, पर एक इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ। ये एक नॉन लीनियर वे में बताया जाता है। मतलब उनकी 500 दिनों की कहानी तो बता रहे हैं, पर एक कंटिन्यू फर्स्ट डे से शुरू करके 500 डेज तक नहीं जाते हैं। वो रैंडम कहानी बताते हैं। एक सीन में तुम 488 डेज की कहानी देख रहे हो, तो मे बी अगले सीन में तुम 30 डे की कहानी देख रहे हो कि उसमें क्या है। एक सीन में देख रहे हो कि टॉम काफ़ी परेशान है, उसका ब्रेकअप हो चुका है समर से। एक सीन में देख रहे हो कि वो कितने मज़े से ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे चल रही है। और ये ना ये जो तरीका है, नॉन लीनियर अप्रोच है, वो इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये जो नॉन लीनियर अप्रोच है, ये इस वजह से भी काम करती है इस फिल्म में, क्योंकि ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर को रियलिस्टिकली डिपिक्ट करती है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होती है कि हम रैंडमली सिचुएशन को याद कर रहे होते हैं या जब हम बता रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नॉन लीनियर अप्रोच यहाँ पे इमोशन को पोर्ट्रे करने में, डिपिक्ट करने में या इस कहानी को बताने में काफ़ी हेल्प करती है। ये वाला मीम याद है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, जो आई थिंक ये मीम भी इसी यहीं से शुरू हुई थी। जिस सीन में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, तो इससे तो सबको समझ में आता है कि एक तरफ एक्सपेक्टेशंस दिखाया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, इस केस में टॉम का। दूसरे तरफ रियलिटी कि रियल में चीज़ें क्या चल रही हैं। और ये सीन ना परफेक्टली टॉम के कैरेक्टर को कैप्चर करता है, उसके मूड और उसके थॉट को कैप्चर करता है कि वो कैसे सोचता है, वो समर के बारे में क्या सोचता है। जैसे उसे लगता है कि वो समर उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। अगर रियलिटी देखें तो बिल्कुल इसका उल्टा है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी और लव वर्सेस इनसिचुएशन या ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ। तो जैसे अगर हम मूवी की एंड की बात करें तो सब जब ब्रेकअप हो गया होता है, टॉम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर जब वो ऑटोमन से मिलता है, तो हमको समझ में आता है कि समर बेसिकली उसकी ज़िंदगी में एक लेसन की तरह थी, एक जर्नी पर थी, पर एंड गोल नहीं थी। ये चीज़ें जो हैं वो रियल लाइफ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करती है। टेक्निकली हम बात करें तो ये मूवी मुझे टेक्निकली भी काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर ने दिखाया, वो बेसिकली विजुअल्स काफ़ी अच्छे से कैरेक्टर के मूड को डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि जब टॉम खुश है एकदम, उसको ऐसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जा रही है, समर के साथ परफेक्ट है, तो जो लोकेशन है, जो एलए को उसने दिखाया है इस फिल्म में, वो काफ़ी ड्रीमी और फेरी टेल टाइप का दिखाया है। और जैसे ही उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जैसे समर से ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप वाला फेज होता है, ऐसे वक्त में वो थोड़ा सा फ्रेम में तुम थोड़ा सा डल डल फ्रेम पाओगे। कैरेक्टर के मूड को भी का परफेक्टली मूड और इमोशंस को कैप्चर करता है। ऐसा है कि एंड में जब टॉम एक इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पे एक नई लड़की से मिलता है, ऑटमन। और ये नई लड़की से मिलना, ऑटमन का टॉम से मिलना परफेक्ट सिंबोलिज्म है। और अगर ओवरऑल मैं कुछ बोलूँ तो मुझे लगता है ये फिल्म एक लव स्टोरी कम और रियलिटी चेक ज़्यादा है। वो रिमाइंडर है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस इंसान के लिए इतना खो जाते हैं, अपनी चीज़ें याद ही नहीं रहती, हमें अपनी ज़िंदगी याद नहीं रहती है। जैसे
रियल लाइफ में प्यार मूवीज़ की तरह नहीं होता, रिलेशनशिप्स मूवीज़ की तरह नहीं होते हैं, बहुत अलग होते हैं। ये फ़िल्म ये उन्हीं अलग चीज़ों को दिखाती है। फ़िल्म देखना चाहिए सबको। एंड अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो और कैसी लगी ये फ़िल्म।